गाइज वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि तुम लोग को मैंने बोला था कि मैं वीडियो लाऊंगा कि हाउ टू मैनेज बोथ ग्रुप, और 4 महीने बच्चे हैं तो भाई कैसे ख़त्म हुआ यार, इतना सारा सिलेबस है और लेक्चर ही नहीं देख पा रहे। पहली चीज़ तो हमें लेक्चर ही नहीं ख़त्म हो पा रहे, तो कैसे ख़त्म करना है लेक्चर। तो पहली चीज़, ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। तो तुम लोग अगर यहाँ पे आ चुके हो तो दैट मीन्स बोथ ग्रुप तुम्हें देना है, ठीक है। मैंने खुद भी दिए थे, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। और समझ रहे हो, अब डिसाइड कर लो भाई बोथ ग्रुप देना है। और ये वीडियो तभी देखना तुम्हें बोथ ग्रुप देखना है भी देना है कि नहीं। तो भाई आ चुके हो, दैट मीन्स नाउ यू हैव डिसाइडेड कि तुम्हें बोथ ग्रुप देना है। दैट इज डन एंड डस्टेड, दैट्स इट। अब कोई इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। जून अटेम्प्ट है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए लास्ट अटेम्प्ट है भाई। फोड़ दो, बोथ ग्रुप दो, तुम्हारे चांसेस हैं ज़्यादा क्लियर होने के, क्योंकि ओल्ड है वो क्लियर करेंगे बच्चों को, ठीक है। न्यू वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी न्यू के बच्चे कम हैं तो बोथ ग्रुप में और बच्चे कम होंगे। सो भाई अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो ना तो तुम्हारा क्लियर जल्दी हो सकता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि उनको दोनों ग्रुप ओल्ड और न्यू के परसेंटेज मतलब क्या है बना के रखने हैं कि भाई इतना परसेंटेज इसका, इसका परसेंटेज इतना है, तो उसके हिसाब से वो पास करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग के डाउट्स होंगे, भाई मेरे तो लेक्चर ही मैनेज नहीं हो रहे, सुबह 8 शाम हो जाती है, 8 लेक्चर हैं, सॉरी 8 सब्जेक्ट हैं, 8 लेक्चर समझ लो। हाँ, तो कैसे ख़त्म होंगे यार, जून तक 4 महीने बचे हैं। और मैंने टारगेट भी पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जून तक में ख़त्म करना है। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड किया तुमने बोथ ग्रुप देना है, ये डिसाइड हो जाएगा ना, अपने आप चीज़ें बिल्डअप होने लगेंगी। समझ में आ रहा है कैसे कि अब तुमने ये डिसाइड किया बोथ ग्रुप, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है भाई मुझे बोथ ग्रुप देना है तो ख़त्म करना है सिलेबस। अब वो कैसे करना वो मैं बताता हूँ। लेक्चर नहीं खत्म हो रहे हैं, डेली के टारगेट रख रहे हो कि मेरे को 5 लेक्चर देखने हैं या 8 लेक्चर देखने हैं, मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, टाइमर होता है। तुम वैसे भी 2x की या 3x की, 3x तो बहुत हो गया, 2x की या 1.5 इतने में देखते हो स्पीड में। जितना सेल्फ वाले जो लेक्चर देख रहे हैं ना वो इतने में देखते होंगे, इतना तो मुझे पता है। कोई भी नॉर्मल स्पीड में तो नहीं देखता होगा। तो भाई अपना जो नॉर्मल टाइमिंग होती है वो एक सामने रखो, और जो तुम्हारा लेक्चर चल रहा होता है वो सामने रखो, ठीक है। तो तुम देखना तुमको अलग ही मोटिवेशन आएगा, क्योंकि ये मैंने किया है एक्चुअली। पता है, सामने मेरा नॉर्मल वॉच चल रही है और जिसमें मेरे लेक्चर चल रहे हैं, तो मेरा जो टाइमिंग है ना, मैं जैसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम बैठ ही नहीं पाते यार। वो 2 घंटे का लेक्चर देख के दिमाग खराब हो जाता है, और 2x में देखूंगे तो और 4 घंटे का हो जाता है। क्योंकि पता है भाई आधे घंटे में हमने खत्म कर लिया 1 घंटे का, तो चलो ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, सामने तुम्हारा रखा है, तुम्हें देखना है, वहां 1 घंटा होगा तब तुम्हें उठना है। तो समझ लो तुम्हें लेक्चर अपनी स्पीड में 2x की स्पीड में देखना है, वो 30 मिनट्स में खत्म होगा या 35 मिनट, पूरा 30 में नहीं होता, 35-40 में होता है, लेकिन सामने 1 घंटा खत्म होगा, तो तुम्हारा 2 घंटे का लेक्चर खत्म हो रहा होगा। समझ रहे हो, वो बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है तुम्हारे लेक्चर खत्म करने में, बहुत ज़्यादा। इससे तुम्हारे लेक्चर जल्दी खत्म होंगे। सेकेंड थिंग, लेक्चर्स के साथ नोट्स मगअप मत करो, लर्न मत करो, ठीक है। ज़्यादा पढ़ो मत। लेक्चर इज फॉर योर कंसेप्ट क्लियरिटी। पहली बार लेक्चर देख रहे हो, खत्म करो। मैराथन देख रहे हो, खत्म करो। डजंट मैटर कि तुम बैठ के ना उस पर वो कर, कुछ लोग ना लर्न कर रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, साथ में ही बहुत प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। भाई लेक्चर या मैराथन नोट्स बनाने के लिए नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हो ना तो ढंग से पढ़ो, उनको कंसेप्ट किया। टीचर के साथ बैठते थे तो नोट्स बनाते थे क्या बैठ के वहाँ क्लास में? अभी तो मेरे पास टाइम अच्छा खासा, तुम आराम से 2 घंटे बैठ के नोट्स बनाते रहते हो। तब तो नहीं बनाते थे, तब तुम उतनी बनाते थे जितना टीचर बोलते थे लिखने का। तो तुम्हें लिखना भी वही है जो टीचर्स उसमें बोल रहे हैं लेक्चर में, और जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भाई जल्दी से पॉइंटर बना के लिख लिया। तुम्हें प्रॉपर नोट्स अभी नहीं बनाने हैं, ना ही तुम्हें वो बैठ के क्या बोलते हैं लर्न करने लगना है लेक्चर के साथ साथ, वो तुम्हें नहीं करना है। नोट्स तुम्हें वैसे ही करने जैसे नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ते थे ना, क्लासरूम का पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाने हैं फटाफट। 1 घंटे बैठ के नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरी चीज़, अब आती है बात लर्न करने की। भाई लर्न मत करो, तुम लोग को लास्ट में रिवीजन जो होते हैं ना, अभी लेक्चर का टाइम है, मैराथन का टाइम है, वही देखो। और लास्ट तक में जब रिवीजन होते जाएंगे ना, अपने आप चीज़ें लर्न होती जाएंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को सॉल्व करो, लेकिन लर्न मत करो अभी, सब भूल जाओगे। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रखो। मैराथन देख रहे हो ना, जो लोग मैराथन के लिए मैंने सजेस्ट किया है, मैराथन देख रहे हो जिसका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट हो, फर्स्ट वाले तो मैराथन नहीं देखेंगे, वो उनका लेक्चर ही चल रहा होगा। जिनको मैराथन देखना वो भी मैराथन देखो, ज़्यादा फोकस मत करो लर्न करने में। मॉड्यूल पढ़ो, मॉड्यूल खोल के रखो, जो लेक्चर में चल रहा है पॉइंटर्स बनाओ, लाइन खींचो। मतलब क्या बोल, उस मॉड्यूल को ना नया मत रखो, क्योंकि नया रखोगे ना तुम्हें पढ़ने का ही मन नहीं करेगा।
उस मॉड्यूल को भर दो अपनी लैंग्वेज से, अपने नोट्स से, अपनी पॉइंटर्स से, कि भाई जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना सेकंड टाइम, तो वो अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और तुम्हें वो नया नहीं लगेगा, चाहे वो तुम्हारे नोट्स हो चाहे वो तुम्हारी मॉड्यूल हो। पर अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो, मॉड्यूल रेफर करो। लेक्चर का खत्म हो गया, लेक्चर कैसे देखने हैं, ट्राई करो अपना मिनिमम 6 से 7 लेक्चर देखो। मेरा क्या होता था, कभी कभी मैं 4 लेक्चर देखता था, बता रहा हूँ 4 लेक्चर, कभी कभी 2 लेक्चर देखता था, लेकिन कभी कभी मैं 8-10 लेक्चर भी देखता था, ऐसा नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिटिंग, ठीक है। ब्रेक लो बीच बीच में, हमेशा तुम्हें ब्रेक लेते रहने हैं, प्रॉपर स्लीप लेनी है। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सुबह वाले ना जल्दी ट्राई करना मत, शुरू करना कि 5 बजे से शुरू हो जाओ। जो कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे सुबह 7:30-8 कर लो, जो मैं भी करता था। 7:30 में क्या होता था, नींद भी खत्म हो जाती थी और सुबह का भी टाइम होता था, तो मैं उस टाइम के हिसाब से चलता था। तो जैसे मैं 7:30 बजे बैठा ना, 7:30 से 8:30 या 9 तक का, तो ये एक, मैं उसके पहले चाय वाय पीता था, चाय और बिस्किट मैं उतना नहीं खाता था। फिर 7:30 से बैठा तो 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक बैठा था, ये 1.5-2 घंटे का, इसमें मैं पढ़ता था, ठीक है। फिर मैं नाश्ते के लिए उठता था, तो वो मेरा ब्रेक भी हो गया, नाश्ता भी हो गया। 9:30-10 बजे नाश्ता हुआ, कभी कभी नहीं उठता था तो 10 बजे नाश्ता करूँ, ऐसा होता था। फिर 10:30 से बैठा, 10:30 से 10 बजे से बैठा, 11 11:30 इतना बैठा, फिर ब्रेक लिया। फिर मैं कहीं चला गया, कुछ काम है या कभी कुछ आ गया, तो बीच बीच में उठना पड़ जाता था। वो बीच में उठना पड़ रहा है, दैट इज़ फाइन, ठीक है, इतना कुछ चलता नहीं है, पर आके बैठ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद 12:30 हुआ, 12:30 1 बजे तक किया, 1 बजे तक करता था, 1-1:30 बजे तक। कभी कभी लेक्चर खिंचता था ना मुझे, जैसे खत्म करना, भाई मुझे अभी खत्म करना है, तो भूखे रह के मैं 2 बजे तक भी खत्म करता था। खत्म करने के बाद खाना खाया, ब्रेक लो, आराम से सो, 4 बजे तक कुछ मत पढ़ो, 4-4:30 तक। फिर 4:30 बजे से पढ़ने बैठे, फिर वही इतना शेड्यूल करो, 1-1.5 घंटे का लो, फिर ब्रेक लो, फिर 1 घंटे का लो ना, डिनर के लिए ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर 11:30 से 11:30 तक खत्म कर दो अपना शेड्यूल। वही है, रात को है, जिसको रात को पढ़ रहा है तो रात का शेड्यूल ले लो कि भाई 10 बजे के बाद ऐसे ऐसे पढ़ना है और सब दिन में सोने का है, तो अपने हिसाब से बना लो। और ट्रैकर मेंटेन करते रहो, कितना कितना लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं, कितना कितना बच रहा है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। बस यार, कुछ भी है तो कमेंट में करके पूछ लो, क्योंकि मेरे साथ जो जो होता था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया, और कैसे कैसे मैंने लेक्चर खत्म किए हैं वो भी मैंने बता दिए, ठीक है। तो ऐसे मैनेज हो जाता है बोथ ग्रुप आराम से। और सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो मैं बताना ही भूल गया, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, साथ में 4 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट मत पढ़ो, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ो, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ो, 3-3 सब्जेक्ट के लेक्चर खत्म करो, 2-2 सब्जेक्ट के लेक्चर खत्म करो, आराम से खत्म हो जाएगा पूरा तुम्हारा 8 के 8 2 महीने में आराम से। अभी से टारगेट लोगे ना, मार्च एंड तक तो आराम से लेक्चर खत्म हो जाएंगे यार, आराम से एक बार हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, 2-2 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट दे रहे हो ना, तो 2 सब्जेक्ट शुरू का ले लो, मतलब फर्स्ट ग्रुप का, और 2 सब्जेक्ट सेकेंड ग्रुप का ले लो, समझ लो। या तो एक एक ले लो, एक उसका एक उसका, और लेंथी सब्जेक्ट पहले लो, तो जैसे कंपनी लॉ पहले ले सकते हो, ठीक है, EBCL पहले ले सकते हो, न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ है, EBCL, यही सब सारे सब्जेक्ट हैं। तो इनको पहले खत्म करोगे ना, तो तुम्हारे पास शॉर्ट छोटे छोटे कम बाद लास्ट में बचेंगे, तो वो भी तुम फटाफट खरीदोगे। और वो रहो, अगर जैसे कभी होता है ना कि हमारे मैराथन नहीं खत्म हुए, लास्ट में ऐसा होता है, तो हम मैराथन देख के भी काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको मैराथन देख के भी काम नहीं चला पाते। तो भाई पूरा ऐसे करना है, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ने हैं, और उनको खत्म करके फिर तीसरे सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है। क्योंकि तुम कभी लेक्चर भी जब पढ़ते थे तो कभी नहीं तुमने एक साथ पढ़ा होगा कि टीचर पूरे 9 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, ऐसा तो होता नहीं था। तो भाई आराम से 3-3 सब्जेक्ट लेके खत्म करो, आराम से खत्म होगा। मैंने किया है, मैं सही बता रहा हूँ भाई, तुम लोग को विश्वास, तुम लोग फेंक रहा है यूट्यूब में, नहीं फेंकता मैं कुछ भी, सही में मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया भी है। मेरे को पता है फॉलो नहीं हो पाता 4 सब्जेक्ट, इसलिए मैंने कभी कभी 2 सब्जेक्ट लेक्चर देखे, नहीं देख पाता था, लेकिन कभी कभी मैं 8 लेक्चर भी देख पाता था। तो यार वो अपनी सेटिंग और उसमें डिपेंड करता है, और उस हिसाब से तुम खत्म करना, एक बार तुम्हें डेडिकेशन आ गई ना। मेरा एक फ्रेंड था भाई, वो खत्म करता था, डेडिकेटेड होके पढ़ता था, तो खत्म करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कुछ भी क्वेश्चन हो बताओ, और मैं अभी सब्जेक्ट वाइज सीरीज ला रहा हूँ, तो उसमें मैं हर सब्जेक्ट का प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।